पुष्पनकाल अधिकार एक नई कहानी। पुष्पनकाल। श्यामा चाची बरामदे में तुलसी पर जल चढ़ाकर लौटी ही थी कि घर भर में चहल पहल शुरू हो गई। आज घर में उनकी बड़ी बेटी त्रिशा का गौना था। सुबह से ही घर आंगन के लिए उन्होंने सब कुछ खुद तैयार किया था, पूरी सब्जी से लेकर घर की सजावट तक। आज उनका हृदय बहुत हल्का था। न जाने कितने बरसों बाद घर में खुशियों की घंटियां गूंज रही थीं। मगर यह खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। जैसे ही श्यामा चाची थाली लेकर आंगन की ओर गईं, तभी पंडित जी के कमरे से तेज आवाज सुनाई दी। त्रिशा का ससुर श्रीधर बाबू दंदनाते हुए बोले, अरे भाई, ये कैसी थाली सजाई है? थोड़ी भी समझदारी नहीं है तुम लोगों में। लड़के वाले आते हैं तो कुछ शान औकात दिखाना चाहिए कि नहीं? श्यामा चाची सकपका गईं, हाथ कांप गए और थाली जमीन पर गिरकर बिखर गई। उनके पति बलराम चाचा भी वहीं खड़े थे, लेकिन हमेशा की तरह चुप, कभी पत्नी के लिए आवाज न उठाने वाले। श्रीधर बाबू आगे बढ़े और चाची के सामने ताने कसते हुए बोले, तुषा को तो हम अपने घर की बहू बना ही रहे हैं, वरना ऐसी फटेहाल ससुराल सोचता हूं क्यों कर दी हामी। इतना सुनते ही श्यामा चाची की आंखों में पानी आ गया, पर वे फिर भी चुप रहीं। मन ही मन बोली, इन लोगों की ना तो बेटी की खुशी दिखती है, ना ही किसी की इज्जत। दूसरी तरफ त्रिशा ये सब सुन चुकी थी। उसे अपनी माँ का रोज का यह अपमान वर्षों से चुभता था, मगर वह भी माँ की तरह ही खामोश रहती, ये सोचकर कि सब ससुराल का रिवाज है। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया। गौने का समय हो गया। त्रिशा तैयार होकर आंगन में आए, पर उसके चेहरे पर मंद मुस्कान की जगह दृढ़ता थी। जैसे ही विदाई की तैयारी शुरू हुई, उसके ससुर ने दोबारा चाची की ओर देखते हुए कहा, अच्छा हुआ हम लोग आ गए, वरना इन जैसे लोगों को तो ठीक से विदाई कैसे करनी है ये भी नहीं पता। इस बार त्रिशा सहन नहीं कर पाए। वह आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, बस अब एक शब्द भी नहीं, श्रीधर जी। सारा माहौल शांत हो गया। श्रीधर बाबू सकपका गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि घुटने दबाकर बीतने वाली लड़की आवाज उठाएगी। त्रिशा ने दृढ़ आवाज में कहा, इज्जत देना सीखिए, रिश्तेदार में नहीं मिलते, और मैं ऐसे घर वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरे माता पिता का अपमान हो। श्यामा चाची चौंक गईं, मन में भय और गर्व दोनों उभर आए। श्रीधर बाबू तैर बैठते हुए बोले, ये कैसी भाषा सीखी है बेटी ने? अभी से ऐसे बोल रही है, आगे क्या करेगी? त्रिशा ने बिना झिझक जवाब दिया, आगे यही करूंगी, सच बोलूंगी, अपमान नहीं सहूंगी और माँ बाप की इज्जत करवाऊंगी। बोलकर त्रिशा माँ के पास गई, उनके हाथ पकड़े और बोली, माँ, अब आपकी बेटी चुप नहीं रहेगी। अगर आपके पति नहीं बोल पाए तो मैं बोलूंगी। मेरा जीवन है, मेरा अधिकार है और मेरा फैसला भी मेरा होगा। श्यामा चाची की आंखें भर आईं, पर इस बार आंसुओं में मजबूरी नहीं, शक्ति थी। त्रिशा ने सबके सामने घोषणा की, मैं तब तक ससुराल नहीं जाऊंगी जब तक मेरी माँ से माफी नहीं मांगी जाएगी, और अगर ये परिवार ऐसा नहीं कर सकता तो मैं भी यह रिश्ता नहीं निभाऊंगी। पूरा माहौल अवाक। बलराम चाचा पहली बार बोले, त्रिशा सही कह रही है, आज से किसी की बेइज्जती सहन नहीं होगी। मेरी पत्नी और बेटी की इज्जत सबसे ऊपर है। श्यामा चाची स्तब्ध थी। वर्षों में पहली बार उनके पति ने उनका साथ दिया था। लड़के वाले खिसियाकर चुपचाप चले गए। त्रिशा ने चाची को गले लगाया और बोली, माँ, कभी कभी एक प्रतिरोध पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल देती है। श्यामा चाची मुस्कुराई और बोली, आज समझ आया बेटी का होना कैसी नेमत है।